आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। बुधवार से पूरे एक्शन में नजर आएंगे सीएम हेमंत सोरेन। 18 दिसंबर तक विभागीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। रोजगार और वित्तीय स्थिति पर रहेगा फोकस। नन्हे फरिश्ते की पहल रंग लाई। रांची स्टेशन पर 6 नाबालिग लड़कियों को तस्करों से बचाया गया। राजधानी एक्सप्रेस से ले जाया जा रहा था दिल्ली। मंगलवार को सुविधा के साथ सख्ती भी होगी। मास्क नहीं पहनने पर निगम वसूलेगा जुर्माना। रांची से कई ट्रेनों की मिलेगी सौगात। होंगे कई बदलाव। आजसू केंद्रीय समिति की बैठक बुधवार को। संगठन विस्तार पर होगी चर्चा। कोरोना इफेक्ट, सर्दियों में नहीं सजा तिब्बती पोताला मार्केट। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। हेमंत सरकार 2 दिसंबर से पूरे एक्शन में नजर आएगी। पिछले 11 महीने में विभागों में क्या क्या कामकाज हुआ है, सीएम इसकी समीक्षा करेंगे। विभागीय बैठक में सीएम इसका हिसाब किताब लेंगे। बुधवार से 18 दिसंबर तक विभिन्न विभागों की ताबड़तोड़ बैठक की जाएगी। सीएम हर दिन 2 से 3 विभागों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में विभागीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। विभागों की समीक्षा 6 बिंदुओं पर होगी। प्राप्त सूचना के अनुसार विभागीय समीक्षा का खाका तैयार कर लिया गया है। विभागों को भी इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। विभाग के उच्चाधिकारी उसी के अनुसार तैयारी में जुटे हैं। विभागों को कहा गया है कि बैठक में पूरी तैयारी करके आएं। किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना संकट काल में भारी संख्या में प्रवासी मजदूर और अन्य हुनरमंद झारखंड लौटे हैं। सीएम ने हुनर के अनुसार उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने का वादा किया है। बैठक में मनरेगा के तहत कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित मजदूर विभिन्न क्षेत्र में रोजगार पा सके, इन सभी बातों की समीक्षा की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग की 3 योजनाओं की शुरुआत करते हुए सीएम ने राज्यवासियों को कोरोना काल में आर्थिक संकट से उबारने का प्रयास किया था। इन तीनों बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पेटा हो खेल विकास योजना और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की समीक्षा होगी। कुल मिलाकर 2020-21 के बजट में सरकार ने जिन योजनाओं की घोषणा की थी, उनकी स्वीकृति और क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा होगी। इस बैठक में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को भी देखा जाएगा। समीक्षा बैठक में सरकार का ध्यान वित्तीय स्थिति पर भी होगा। योजना मद में 2020-21 के दौरान उपबंधित राशि के विरुद्ध स्वीकृत आदेश, आवंटन और अद्यतन व्यय की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। विभागीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन को परखा जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं की स्थिति, केंद्र से जीएसटी समेत अन्य मदों में प्राप्त राशि, राज्य की अपनी राजस्व वसूली समेत अन्य वित्तीय स्थितियों का भी आकलन किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर नन्हे फरिश्ते टीम की सतर्कता से 6 लड़कियों को तस्करों के चंगुल से बचाया गया है। इन्हें राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली ले जाया जा रहा था। सभी की उम्र 18 साल से कम है। सभी लड़कियों से पूछताछ के बाद इन्हें आगे की कार्रवाई के लिए चाइल्ड लाइन रांची को सौंप दिया गया है। यहां से जानकारी जुटाकर इनकी इच्छानुसार इन्हें घर या सरकारी संस्थान में भेज दिया जाएगा। इंचार्ज अमिताभ आनंद वर्धन ने बताया कि निरीक्षक सुनीता पात्रा के नेतृत्व में नन्हे फरिश्ते की टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान उन्हें यह 6 लड़कियां रांची स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस का इंतजार करते मिली। जब इनसे पूछताछ की गई तब पता चला कि इनके साथ कोई गार्जियन नहीं है। इन्हें घरेलू काम के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है, लेकिन दिल्ली में कहां जाना है, किसके पास जाना है, इसकी कोई जानकारी इन लड़कियों के पास नहीं थी। रेस्क्यू की गई 4 बच्चियां खूंटी की हैं, एक गुमला की और एक सिमडेगा की है। इंचार्ज ने बताया कि रांची स्टेशन पर कोई भी तस्कर इनके साथ नहीं था। तस्कर इन्हें रांची स्टेशन पर छोड़कर चला गया था। उन्होंने बताया कि इनका एक पूरा सिंडिकेट होता है। ये इन्हें रांची में ट्रेन पर बिठा देते हैं। इनके समूह के सदस्य दिल्ली स्टेशन पर इनको उतार लेते हैं। इन बच्चियों को भी नहीं पता था कि दिल्ली में किसके पास जाना है। रेलवे सुरक्षा बल के रांची मंडल की तरफ से तस्करी की शिकार बच्चों को बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को नन्हे फरिश्ते का नाम दिया गया है। इंचार्ज अमिताभ आनंद वर्धन ने बताया कि 15 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य बच्चों को बहला फुसला कर ले जाने वाले तस्करों के चंगुल से मुक्त कराना है। उन्होंने बताया कि अब तक ऐसे 31 बच्चों को टीम बचा चुकी है। साथ ही 10 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। दिसंबर की पहली तारीख से कई बदलाव देखने को मिलेंगे। सुविधा के साथ सख्ती भी दिखेगी। महीना बदलने के साथ कई नियमों में भी बदलाव होगा। इन बदलावों का सीधा संबंध आम आदमी के जीवन से है।
इनमें ट्रेनों के परिचालन से लेकर कोविड की सख्ती और बैंकों में होने वाले ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम शामिल हैं। आपको यह जान लेना जरूरी है कि 1 दिसंबर से क्या बदलाव होने जा रहे हैं। 1 दिसंबर से कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए रांची समेत पूरे राज्य में सख्ती बढ़ा दी गई है। अब रांची की सड़कों पर न केवल मास्क पहनकर निकलना होगा, बल्कि दुकानों, हाट बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों से जिला प्रशासन के साथ अब रांची नगर निगम भी जुर्माना वसूलेगी। फिलहाल बिना मास्क वालों से जिला प्रशासन 500 से 1000 रुपए तक जुर्माना वसूल रहा है। वहीं रांची से खुलने वाली सभी ट्रेनें अब दिसंबर तक चलेंगी। रांची से पटना जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी इसकी मंजूरी मिल गई है। दिसंबर में रांची से पटना के लिए प्रतिदिन हटिया पटना इस्लामपुर, हटिया पूर्णिया कोट और रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस चलेंगी। इसके साथ रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस को अगले साल मार्च तक चलाने की मंजूरी मिल गई है। मार्च तक टिकट बुकिंग भी शुरू हो गया है। इस बार रांची में 1 दिसंबर से धान खरीदारी की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए जिले में 23 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार लैंपस के माध्यम से धान की खरीदारी की जाएगी। सभी केंद्रों पर सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। रांची जिले में कुल 6 राइस मिल को धान प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। सभी राइस मिलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ अलग से दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। इस बार किसानों से प्रति क्विंटल 2050 रुपए की दर से धान खरीदा जाएगा। इसमें एमएसपी के तहत प्रति क्विंटल 1668 के अलावा 182 रुपए बोनस के रूप में राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। आजसू केंद्रीय समिति की बैठक पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो की अध्यक्षता में 2 दिसंबर को होगी। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने बताया कि बैठक में राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात और संगठन विस्तार पर चर्चा होगी। पार्टी को और मजबूत करने पर भी बैठक में मंथन होगा। हरमू स्थित पार्टी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय सदस्य, आमंत्रित सदस्य, विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष एवं सचिव, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, प्रमुख एवं उप प्रमुख, महानगर अध्यक्ष और सचिव हिस्सा लेंगे। इसमें सभी अनुषंगी इकाई, अखिल झारखंड महिला संघ, अखिल झारखंड छात्र संघ, आजसू बुद्धिजीवी मंच, अखिल झारखंड श्रमिक संघ, अखिल झारखंड किसान संघ, अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ, अखिल झारखंड उद्योग एवं व्यापार संघ, अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा, अखिल झारखंड अल्पसंख्यक महासभा, अखिल झारखंड अनुसूचित जनजाति महासभा, अखिल झारखंड अनुसूचित जाति महासभा एवं आजसू पार्टी कला संस्कृति प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष और महासचिव उपस्थित होंगे। सर्दियों के शबाब पर पहुंचने के साथ ही रांची के लोग इस वर्ष जयपाल सिंह स्टेडियम में लगने वाले तिब्बती पोताला मार्केट को मिस कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रांची नगर निगम ने इस वर्ष तिब्बती पोताला मार्केट लगाने की अनुमति नहीं दी है। इसी वजह से तिब्बती पोताला मार्केट का बाजार रांची में सज नहीं पाया। हालांकि बढ़ती सर्दियों के साथ लोग इसकी कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तिब्बती पोताला मार्केट में एक रेट पर उम्दा क्वालिटी के गर्म कपड़े मिलते थे। जयपाल सिंह स्टेडियम में इस साल पोताला मार्केट की जगह हरिओम इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड की कश्मीरी उलेन सेल तथा शिमला उलेन बाजार का स्टॉल लगा हुआ है। इसके अलावा कंबल की 2 दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ दुकान चलाने वाले मनीष वर्मा ने बताया कि कोरोना की वजह से यहाँ इस साल पोताला तिब्बती मार्केट नहीं लग पाया। नगर निगम ने उन्हें परमिशन नहीं दिया, जिससे वे दुकान नहीं लगा सके। मनीष ने बताया कि नवंबर से जनवरी तक यहाँ तिब्बती पोताला मार्केट सस्ता था और उसमें एक रेट पर गर्म कपड़े तथा शॉल स्वेटर मिलते थे। उनका बाजार नहीं लगने से हमारे मार्केट पर भी फर्क पड़ा है, क्योंकि पोताला का रांची में रेपुटेशन बहुत अच्छा है। रांची में तिब्बती पोताला मार्केट की शुरुआत 1970 से हुई थी। शुरुआत में फिरायलाल चौक में लगता था, बाद में जगह बदलकर यह जयपाल सिंह स्टेडियम में लगने लगा। इसमें 60 के आसपास दुकानें सस्ती थी। रांची के लोगों के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी का पसंदीदा बाजार रहा है। वर्ष 2017 में पोताला बाजार सर्कुलर रोड में महेंद्र प्रसाद महिला कॉलेज परिसर में लगाया गया था। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।